वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। 35 मिनट्स का एक वीडियो पूरा ख़राब हो गया कल मेरा। 35 मिनट्स का, उससे पहले वो इसलिए ख़राब हो गया कि फ्रंट कैमरा ऑन था, मुझे लगा ये वाला कैमरा ऑन है और मैंने ऐसे बोल दिया, दीवार रिकॉर्ड हो गई पूरी। पूरा मूड भी ख़राब हो गया मेरा। 35 मिनट और अच्छा कंटेंट शूट हुआ था, पता चल जाता है जब अच्छा शूट होता है तो। और एक और ख़राब हुआ था मेरा वीडियो, वो स्टोरेज की वजह से ख़राब हुआ था। मेरे को ना स्क्रीन दिखाई नहीं देती एक्चुअली, जब मैं ये शूट कर रहा हूँ ना मेरे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। तो क्या हो रहा है, मेमोरी भर गया, स्टोरेज भर गया। कोई कॉल तो नहीं आएगा इस पर, मैंने सिम कार्ड ही नहीं है उसके अंदर अब। पर उस वजह से ख़राब हो जाता है तो दिखती नहीं है मुझे स्क्रीन में, बस बोलता जाता हूँ, लास्ट में देखता हूँ क्या रिकॉर्ड हुआ है। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। लेकिन छोटी छोटी मुसीबतें आती रहती हैं, कभी भी तुम्हारा परफेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि परफेक्ट बनने की तरफ जैसे ही तुम जा रहे होते हो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ चीज़ें निगलेक्ट कर चुके हो, भूल चुके हो। मतलब तुम फ्लो में रिकॉर्ड तो कर रहे हो, लेकिन ये वाला मेरे साथ बहुत पहले भी हुआ है, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। तो याद दिलाने के लिए ना बार बार ऐसी गलतियाँ होंगी तुम्हारे साथ कि भाई ये चीज़ को भूल मत, ये चीज़ को भूल मत, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चेक करके कर। तो एक आध बार होएगा ही होएगा, ये हमेशा होता रहेगा, पूरी ज़िंदगी होता है ये तो। अभी भी आज मैंने ये बोला है, अभी मैं थोड़े दिन तक ये चेक करूँगा कि भाई गलत कैमरे से तो नहीं शूट हो गया, स्टोरेज तो नहीं ख़राब। लेकिन एक टाइम फिर आएगा कि मैं ये दोबारा से भूल जाऊँगा, तो दोबारा याद दिलाने के लिए एक और बार होगा ऐसा। और ऐसा बार बार होता रहता है साइकिल लाइफ में। परफेक्शन तक जैसे ही पहुँचने वाले होगे तो कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग से ऑब्सोलीट होती जाएगी और उसको रिमाइंड करने के लिए बार बार ऐसा होगा। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस तुम्हें होता है। चलो यार, कॉल कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। पढ़ना शुरू करते हैं। आज पता करते हैं कि भगवत गीता, कुरान, आचार्य आचार्य जी और या फिर किसी भी गुरु ने फिर से कोई ऐसी बात बोली है, या फिर इनके शिष्य बस हमें गाली देंगे या क्रिटिसिज्म से डर के भागेंगे। चलो देखते हैं कुछ इम्प्लीमेंट करने वाली बात इनके अंदर है कि नहीं। दिगपाल रंजन टॉक्स 96 बोल रहे हैं, तू तो लंगूर है, खुद का ध्यान रखे, आचार्य प्रशांत तेरा बाप है। अच्छा ये देख लो भाई, आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट जब कोई आचार्य प्रशांत का क्रिटिसिज्म करता है तो ये बोलते हैं कि आचार्य प्रशांत तेरा बाप है। इस तरह की तो भाषा है इनकी, आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट्स की। मैं तो समझता था यार तुम पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, मतलब ये जो प्रेमानंद है या फिर ये जो कौन सा है यार वो बागेश्वर वाला, इसकी तरह के होते हैं ये वाले फॉलोअर। तो आचार्य प्रशांत के भी तुम भी ऐसे ही हो क्या, कि आचार्य प्रशांत तेरा बाप है, आचार्य प्रशांत भगवान है, आचार्य प्रशांत के तेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है। तुम तो वैसे ही बन गए यार फिर। मैं तो समझ रहा था थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत क्रिटिकल बात पे रहोगे, मतलब या फिर टॉपिक पे रहोगे, जो डिबेट कर रहे हो तो कुछ बात बोलोगे कोई जिससे हमें डर लगे। अब इससे क्या होएगा, आचार्य प्रशांत तेरा बाप है, आचार्य प्रशांत के तेरे सामने तेरी आचार्य प्रशांत के सामने कोई औकात नहीं है, ये सब क्या है। उनके और ऑरा और गिरा रहे हो तुम उनको, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो कि उनकी और इमेज गिरा रहे हो। संस्था की और इमेज गिरा रहे हो तुम ऐसे बोल के, सपोर्ट कर रहे हो कि उनकी वाट लगा रहे हो तुम। हैं, वो भी पढ़ लेंगे ना, वो भी बोलेंगे भैंस इसको भगाओ यार, ये कौन है। ये तो संस्था की और बैंड बजा रहा है। हैं, उनको तो ट्रेन करना चाहिए, कभी वो ऐसा बोलते ही नहीं है। एक भी वीडियो नहीं आया आचार्य प्रशांत का आज तक जिसमें उन्होंने ये बोला हो कि कभी बदतमीजी से बात मत करो, जो चाहे मेरे खिलाफ ही कोई वीडियो बनाए पर उनके साथ बदतमीजी से बात मत करो, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। और भी यूट्यूबर्स ने 2 साल पहले भी बनाई वीडियो, 3 साल पहले भी बनाई वीडियो, तब भी बुरी तरह गाली दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। मतलब आचार्य प्रशांत अपने स्टूडेंट्स को ये बता ही नहीं रहे हैं कि भैया थोड़ा तमीज़ से बात करो, कोई हमारे बारे में बुरा बोले लेकिन तुम टॉपिक पे रह के अपने तर्क से हराओ उन्हें। मतलब ऐसा बता ही नहीं रहे हैं वो। दुनिया भर की बात कर देंगे, मोनेटाइजेशन की बात कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या बात कर लेंगे, लेकिन अपने स्टूडेंट्स से बात नहीं करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में भी कुछ कमियां हैं। ये कमियां हैं देख लो। यूँ बोल रहे हैं आचार्य प्रशांत तेरा बाप है, हाँ तो दिलवा दो फिर संस्था की आधी प्रॉपर्टी दिलवा दो। करोड़पति हो जाऊंगा मैं तो भाई। आधी प्रॉपर्टी दिलवा दो फिर बाप। बड़ा आरामी हूँ। अगला कमेंट पढ़ते हैं। चौहान कमेश 7292 बोल रहे हैं, स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिव कंटेंट एंड र्यूमर्स अबाउट
आचार्य प्रशांत, अरे र्यूमर का मतलब अफवाह होता है, र्यूमर नहीं है ये। और नेगेटिव कंटेंट मतलब तुम्हें नेगेटिव लग रहा है क्योंकि तुम उस तरफ वैसे सोचते हो, नेगेटिव नहीं है ये क्रिटिसिज्म बोलते हैं इसे। और अगर मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ तो तुम ये बात बोलो ना कि वो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, और अगर गलत बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि बोलो ही मत, अगेंस्ट में तो बोलो ही मत। देखो ये एक डर होता है, तुम मतलब ऐसे तुम डर रहे हो कि भाई बोलो ही मत, स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिव कंटेंट अबाउट आचार्य प्रशांत। ये क्या होता है, तुम ये बोलो कि मैंने कौन सी बात गलत बोली, क्या बोला गलत। तुम टॉपिक, तुम तर्क वाले कोई कंटेंट बोलोगे ना, तुम कंटेंट। ये कैसे बोल सकते हो कि तुम बोलो ही मत। ये तो मेरा अधिकार छीन रहे हो तुम, संवैधानिक अधिकार छीन रहे हो किसी का व्यूज एक्सप्रेस करने का, वो भी पब्लिक फिगर के बारे में। 60 मिलियन का चैनल है, पूरे देश भर में प्रख्याति है। तो अगर कोई चेक ही नहीं रखेगा उनके ऊपर, कोई वो नहीं करेगा, तो फिर तो वो कुछ भी करेगा ऐसा इंसान। तो फिर तुमको तो बल्कि ये बोलना चाहिए कि हाँ यार कुछ नेगेटिव भी आ रहा है तो चेक रहेगा उनके ऊपर कि भाई वो कभी कुछ गलत ना बोलें, क्योंकि अगले ही दिन वीडियो बन जाएगी फिर अगर कुछ गलत बोल दिया तो। तुम समझ रहे हो, कोई भगवान नहीं होता, समझे। थोड़ा दिमाग रखो अपने ऊपर, अपने पे भी कॉन्फिडेंस रखो। क्या गधे की तरह पीछे पीछे चल लेते हो किसी के भी, कोई फर्क नहीं है तुम्हारे अंदर और उनके फॉलोअर में, जो प्रेमानंद के और बागेश्वर धाम के जो फॉलोअर हैं। वो बस मतलब भक्ति टाइप की बातों को सुनना चाहते हैं तो वो भक्ति वाले गुरु के पास चले जाते हैं। तुम थोड़ी रैशनल सुनना चाहते हो तो रैशनल वाले गुरु के पास चले जाते हो। इससे तुम्हारी रैशनैलिटी नहीं बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रैशनल बन गए, तुम हो वही गधे के गधे ही हो। तुम रैशनल हो ही नहीं, तुम क्रिटिकल थिंकिंग रखे ही नहीं हो। अगर तुम क्रिटिकल थिंकिंग रखते तो तुम टॉपिक पे, तुम ना कोई टॉपिक बोलते। तुम टॉपिक बोलो मैंने गलत क्या बोला, उसको साबित करो, बात करो। ये मत बोलो कि बात ही मत कर भाई प्लीज। तो फिर मेरे चैनल का पैसा दे दे भाई तू। मेरा चैनल, और कुछ लोग ऐसे बोले कि तू तो अपनी रोटी चलाने के लिए आचार्य प्रशांत की फोटो लगा रहा है। तो भाई गलत क्या कर रहा हूं मैं, इसमें गलत क्या है भाई। पहले या तो ये बोलो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। क्या अपने अपने लिए पैसे कमाना गलत होता है? क्या पैसा कमाना, चैनल चलाना गलत होता है? मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, ये कोई गलत गलत बताओ। ये मत बोलो, कोई फैक्ट की बातें मत बोलो। मैं तो बड़ा हरामी टाइप का बंदा हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं तो तुम्हारे मुंह से छीन के रोटी खा लूँगा फिर बोलूँगा हाँ खाई है, क्या कर लेगा। तुम ये बोलते रह जाओगे दूसरों की मुंह से, मेरे मुंह से छीन के रोटी खा ली, मैं बोलूँगा हाँ खा ली। मैं बड़ा हरामी, मेरे अंदर इमोशन नहीं है। मेरे अंदर मैं नंगा आदमी हूँ भाई, मैं नंगा आदमी हूँ। मेरे को जानते नहीं हो तुम। जो सोचो बंदा जो अपनी पूरी सोसाइटी से बाहर है, जिसके पास परिवार नहीं है, किसी के सामने इमेज बनाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, ऐसा बंदे को तुम इस चीज़ से हराओगे हैं? उसके बारे में नेगेटिव बोल के, या फिर उसको ये बोल के कि देख तू तो दूसरों के थंबनेल पे फोटो लगा के अपना चैनल चला रहा है। मैं बोलूँ हाँ चला रहा हूँ, मैं तो हूँ ही नंगा आदमी। भाई एक नंगे आदमी को तुम नंगा नहीं कर सकते। कोई तुम्हारे से मेरे को कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। ऐसा बंदा सबसे स्ट्रांग होता है। कैसे हराओगे तुम, कैसे हराओगे? तुम कुछ बोलोगे, मैं बोलूँगा हाँ हूँ, कर लो क्या। इनको पता ही नहीं है ये किससे पंगा ले रहे हैं। पूरा दुनिया छोड़ के मैं अकेले रहने की हिदायत देता हूँ। मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ेगा किसी, कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। मेरा कल को एमएमएस लीक हो जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को डरा रहे हैं। गॉड ऑफ नो फैप, ओह गॉड ऑफ नो फैप बोल रहे हैं। ब्रो एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नहीं मैं आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन तुम बताओ। ठीक है। एवरीवन हैज टू डाई समडे। क्या तुम अपने घर जाओगे अपने पेरेंट्स को देखने जब तुम्हें पता चलेगा कि वो नहीं रहे?
भाई बुरा मत मानना, मेरे भी मरेंगे। मैं अभी तुम्हारे लेवल पर नहीं पहुंचा, बट पहुंच जाऊंगा और आगे भी निकल जाऊंगा तुमसे। उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना भाई। मेरे मेरे लिए अभी ये जवाब देना मुश्किल है कि अगर कोई मरेगा तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो मैं तभी डिसाइड करूंगा। मैंने सोचा नहीं कभी भी भाई ये वाली बात। देखते हैं। सूरज अंडरस्कोर BM1CG बोल रहे हैं, आप जैसे अफवाह फैला रहे हो, पहले आचार्य जी को अच्छे से समझ लो फिर बोलो। बहुत अहम भाव है आप में। अहम भाव? अरे तो क्या हो गया? अहम भाव गलत कैसे है ये बताओ ना। अहम भाव का अगर फायदा मिल रहा हो तो वो गलत कैसे है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर ना इस तरह की वो बहुत ज़्यादा भर दी गई है स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से, कि भाई मैं अहम, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बस तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम ऐसे सोचो तुम कुछ नहीं हो, मैं भाव को हटा दो, अहम को भैया मैं कुछ नहीं भाई, अहम भाव नहीं है मेरे अंदर। अरे भैया मेरे अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है, अहम भाव भरा हुआ है। और बोलो फुल ऑफ ईगो हूं मैं मैन ऑफ ईगो हूं। ये गलत कैसे है पर ये तो बताओ। ये तो अच्छी बात है। जिसके अंदर ईगो नहीं होती ना उसे चार जूते मारते हुए चलते हैं लोग। भाई ईगो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, ये इट्स अ गुड थिंग, समझो। सेल्फिशनेस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। हमारे धर्मों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए एक सर्टेन लिमिट तक, उन चीज़ों को बहुत गलत करके बताया गया है और यहाँ पे बहुत गलत समझा गया है इन चीज़ों को। समझो, ये पॉइंट समझना तुम। सेल्फिशनेस, ईगो और ना कहना लोगों को और नार्सिसिज्म, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, समझो। ये तुमको प्रोटेक्ट करती हैं। पर हाँ, पर एक लेवल होता है, जैसे नार्सिसिज्म उच्च लेवल को बोलते हैं जहाँ पे तुम लोगों को कुछ नहीं समझ रहे, बस अपने आप को समझ, वो नहीं बोल रहा। पर एक सर्टेन लेवल तक अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ें नहीं है तो तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिव है। तुम्हारे अंदर ईगो होना चाहिए। तुम अपने से छोटे लेवल के इंसान से नहीं उठना बैठना चाहिए तुमको, समझो। जो छोटा है वो तुमको भी छोटा करेगा। ये मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, गरीबों को ऐसे बोलता हूँ, ठेले वाले, गरीब वाले, टैक्सी टाइप के, ये जो लोग होते हैं टैक्सी चलाने वाले, क्यों बोलता हूँ? ईगो है मेरे अंदर भाई, ईगो है। मैं भी वहीं से चला था, लेकिन बेहतरी का हम सोचेंगे ही नहीं क्या? ये सोच के कि भाई ओहो किसी को नीचा नहीं बोलना चाहिए, गरीब लोग हैं, पर लेकिन परिस्थितियों के कारण है, नहीं है, अपनी मर्जी से हैं। अपनी मर्जी से है भाई। उसको तुम थोड़ा अच्छी नौकरी दे दोगे, वो 2 बच्चे और पैदा कर लेगा, फिर उसी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पे आ जाएगा वो दोबारा से। समझो, प्रैक्टिकल है सब कुछ, लॉजिकल है। वो अपनी मर्जी से गरीब है, तुम देख लेना, कहीं पे भी देख लो जाके। परिस्थितियों ने नहीं कराया उसे, मेरे को करा था परिस्थितियों ने। मैं तो निकल के आया वहां से 2 साल के अंदर। मतलब 2 साल से ज्यादा जो कोई भी गरीब है समझ आने के बाद, वो अपनी मर्जी से है। और ये ठेले वाले, गरीब, केले बेचने वाले, चाय बनाने वाले, है ना, ये तुम सोच रहे हो कि कैसा यूट्यूबर है, पब्लिकली ऐसी बातें बोल दो भैया, लेकिन सच है। हम कब तक ये करेंगे कि भाई मक्खन लगाओ, मक्खन लगा लगा के बातों को बोलो? ऐसा थोड़ी होता है भाई। गलत कर रहा है वो बंदा जो कुत्ते की तरह काम कर रहा है। उसने अपनी वासना इतनी सारी पाल रखी है कि उसको इतना सारा काम करना पड़ रहा है। उसने वासनाएं पाली हैं, 4 बच्चे पालने की वासना पाली है उसने। कितनी बड़ी वासना है सोचो, हैं? उसको उसको ये वासना है कि जब मैं शादी करूंगा अपने बच्चों की तो बहुत बड़ी शादी करूंगा, या फिर पैसे खर्चा करूंगा, मेरे को इज्जत चाहिए। ये वासना है, ये वासना नहीं है क्या? तुम बोलते हो नहीं नहीं मेहनत कश इंसान है, मेहनत कर। अरे घंटा मेहनत कश इंसान है, घंटा कमाना ही पड़ेगा उसको। जब वासना इतनी पाल रखी है तो क्यों नहीं कमाएगा? जूते भी चाटने पड़ेंगे, क्यों नहीं चाटेगा? क्यों पाली इतनी इच्छाएं फिर? क्यों करे इतने बच्चे पैदा? हैं भाई? मतलब मैंने ऐसे देखा है कि लोग ना ताली बजाते हैं हार्ड वर्कर को देख के, मेहनत कर रहा है, ओहो रिक्शा खींच रहा है, ले भाई थोड़े पैसे ले ले, थोड़े पैसे ले ले। वो यूट्यूबर वीडियो जाके वीडियो जाके बनाएंगे, वो जो रिक्शा खींच रहा है ना फ्लाईओवर पे, उसके पीछे जाके ना पैर लगा देंगे। और कोई तो गाना चलाते हैं, याद नहीं आ रहा, कोई गाना चलाते हैं वो,
टाइगर श्रॉफ का है था शायद कोई गाना, पता। ओ भाई ऐसे दिखाएंगे, ओहो मैं गरीब की मदद कर दी भाई, टायर पे पैर लगा दिया भाई, फ्लाईओवर आसानी से चढ़वा दिया रिक्शे को, वाह वाह वाह, ताली बजाओ, लाइक आ रखे होते हैं उस पर, शेयर कर रखा होता है वो, व्हाट अ हेल्पफुल मैन, ऐसा करके वो सब आ रखे होते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को चादर बांट दिया, कंबल बांट दिया, खाना खिला। ये नहीं देख रहे कि वो गरीब कितना हरामी है, हैं? ये नहीं दिख रहा तुम्हें? वो गरीब काम नहीं कर रहा है भाई, देखो कोई भी काम करना चाहेगा उसको अपने लिए तो काम मिल ही जाएगा, समझ रहे हो ना ये बात। और शादी कर रहा है तो फिर उसको ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, बच्चे कर रहा है और ज्यादा कमाने पड़ेंगे, ये कितना लॉजिकल है, तुमको नहीं दिख रहा है? फिर नशा, और वो नशा करते हैं गरीब लोग, तुम समझ रहे हो? कोई भी इंसान अपना कुछ बेसिक भी करना चाहेगा, किसी के घर पे लग जाएगा ना, मेड भी लग जाएगा, कोई ड्राइवर भी लग जाएगा सीख के, वो भी कमा सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे, नल्ले होते हैं ये गरीब लोग, इन पे ज्यादा ये पैर पैर मतलब पैर लगाएंगे ऐसे क्यों करके रिक्शा को। वो कौन सा गाना यार, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, मुंह से निकल गया, अभी तो एकदम आने लगा था। बागी पिक्चर का है शायद, पता नहीं कौन सी पिक्चर का है। मेहनत कर, पसीना बहा। जैसे ये बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं, हाँ, पर जो तुम्हें लाइफ में जो पाना है और तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे वो है हेल्पफुल, वो गुड है, वैसे करनी चाहिए। ये क्या होती है जो तुम पैसे के लिए कुत्ते की तरह भाग रहे हो, परिवार बसाने के लिए भाग रहे हो, चार चार बच्चे पैदा कर लिए उसके लिए कुत्ते की तरह नहीं भागोगे तो और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई क्या है? बड़ा महान काम कर रहे हो कि पूरे दिन रोते रहते हो, हमने तो पूरी जिंदगी काम करते हुए गुजार दिया, बस बच्चों का भलाई करते करते ही निकाल दिया। अरे भैया कैसे नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, वासना तेरी ही थी ना, भड़वे गरीब। बस। लोग ऐसे करेंगे, "ओह, गरीब, हार्ड वर्किंग गरीब, बहुत अच्छा है।" अरे भैया नालायक है, गरीब है, दूर भागो, अपने से छोटे लोगों के साथ मत बैठो, ईगो रखो, फुल ऑफ ईगो होना चाहिए तुमको, तुमको पता होना चाहिए किसकी कितनी औकात है, समझ के रहना, तुमको फुल ऑफ ईगो होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किसके साथ बैठ रहे हो, कौन कितनी तुम्हारे से बात कर सकता है, किसको हेलो का जवाब देना है, किसको नहीं देना है, किसको कितनी औकात में रखना है, ये तुम्हें आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तुम्हारे लाइफ में पर्सनैलिटी को यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इससे गंदे इंसान हो गए, एक तो ये हमारे धर्म में मूवीज़ में इस तरह का दिखाया गया है कि भाई तुम बहुत गलत इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो एम्पैथी ही नहीं है। अरे भैया क्यों होनी चाहिए एम्पैथी ऐसे इंसान के लिए? एम्पैथी होनी चाहिए कमज़ोर इंसान के लिए, नालायक के लिए नहीं होनी चाहिए, ये नालायक हैं। कमज़ोर कमज़ोर जो होता है, जैसे कोई पक्षी होगा या कुछ होगा, कभी एनिमल को देख के या कोई बच्चे के प्रति कभी कभी आती है, दैट इज़ एम्पैथी। कोई गरीब एडल्ट इंसान को देख के तुम ये बोलो, या फिर बच्चे को भी देख के तुम ये बोलो कि इसको मैं खाना खिला दूँ, अरे नहीं भाई, जो बच्चे को खाना खिला रहे हो वो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है, सही पर्सन को अकाउंटेबल ठहराना सीखो, समझे? कोई एनजीओ जो बहुत बढ़िया भला काम कर रहा है उसको ज़्यादा तारीफ मत दो, वो बंदा सही जिसकी जिम्मेदारी है सफाई करने की या फिर हॉस्पिटल को ग्रो करने की या जो भी काम वो एनजीओ कर रहा है, वो किसी ना किसी की जिम्मेदारी है, उसको अकाउंटेबल ठहराओ कि तूने क्यों नहीं किया ये काम, कि कभी तुम एनजीओ के साथ जुड़ने लग जाओ, एनजीओ के लिए ताली बजाने लग जाओ, गलत है भाई, गलत है। जिसका काम है उसको करना पड़ेगा और तुम्हारा काम है कुछ और करना, तुम वो करो, एनजीओ के साथ जुड़ के ताली मत बजाने लग जाओ, फोटो खिंचाने लग जाओ, रील बनाने लग जाओ, हैं? उनके साथ जुड़ जाओ, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये छुपा रहे हैं उन लोगों को जो जो अकाउंटेबल है ना, उनका काम को करके, जैसे बीच साफ कर देंगे थोड़ा नकली, ये दिखावे दिखावा करते हैं, मैंने बहुत देखे हैं भाई, वीडियो बनाते हैं नकली, कूड़ा उठा देंगे, ये कर देंगे, और कॉरपोरेट इनको हेल्प करते हैं क्योंकि कॉरपोरेट्स को भी फ़ायदा होता है इससे, सीएसआर में योगदान देना होता है ना, वो कंपलसरी कर रखा है कुछ परसेंटेज कंपनियों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए,
कोई दूध का धुला नहीं है। जो अच्छे काम भी कर रहे हैं वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, एक बात याद रखना। और ख़ास तौर से ये नल्ले गरीब जो लोग होते हैं, इनसे तो प्रॉपर ईगो बना के रखना, औकात में रखना इनको, समझ गए। ईगो होना चाहिए, अहम होना चाहिए। बोल रहा ईगो, हाँ है ईगो, होनी चाहिए ईगो। मैं बहुत इसके सपोर्ट में हूँ। तुम्हारे अंदर ईगो होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस भड़वे गरीब नालायक से बात नहीं करनी है तुम्हें, समझ गए। किसी से भी बात मत करो, अपना ओहदा बना के रखो, अपने से ऊपर वाले से बात करो सीखने के लिए। वो भी भगवान, उसको भी नहीं मानना है, पिघलना उसके सामने भी नहीं है। मैस्कुलिनिटी रखो, ओहदा रखो एक, बी अ मैन, स्ट्रांग रहो। और नीचे वाला जो होएगा, ऐसा भी नहीं है कि उसका मतलब कि लात मार के चलना है, उसे थप्पड़ मार देना है या उसको घृणा के भाव से देखना है, लेकिन अपना एक ऑरा बना के रखो कि वो एंटर ना कर पाए उस ऑरे में। तुम समझ रहे हो, एम्पैथी वो ही बहुत बड़ी एम्पैथी है उसके लिए, कि तुम उसको थप्पड़ नहीं मार रहे कम से कम। वरना यहाँ पे तो लोग आते हैं गरीब टाइप के, जो बच्चे बच्चे होते हैं, हाथ लगा के पैसा मांगते हैं, कपड़ा खींच के पैसा मांगते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा तो सच में थप्पड़ मार देने का मन करता है, मैं तो रोक लेता हूँ किसी तरह से। मैं तो मार दे एक आध बार तो मारा भी है मैंने। अब तुम बोल लो कितना भी मैं कैसा भी हूँ, मैं भाई मेरे को गुस्सा आता है, सीधी बात है। कोई हाथ लगा के कैसे पैसे मांग सकता है कपड़े खींच के। मैं क्योंकि ईयरबड लगा के रखता हूँ, बोलेगा तो मैं अनसुना कर दूंगा, तो बेचारा हाथ लगाने लग जाता है, धर देता हूँ मैं तो एक। तो मतलब मैं कैसा यूट्यूबर है, एक भी बॉल नहीं रख रहा है। सारा अपोजिट बोल दे रहा है। क्योंकि हमारे हमारे धर्मों में, ग्रंथों में, मजहबों में, किताबों में अच्छे बनने को बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया कि अच्छा बनना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। अच्छा बनना गरीबी को जन्म देता है। अच्छा बनना बच्चों का जन्म, जो बच्चे हैं, तुम्हारे अच्छे होने की वजह से बच्चों को गरीब पैदा किया जाता है, उन्हें बेगर बनाया जाता है तुम्हारी अच्छाई की वजह से। जो तुम पैसे देते हो ना उन्हें, तुम ये मत सोचना कि वो उससे उनका भला होता है, उनसे उनका बुरा होता है। उसके माँ बाप और बच्चे पैदा करते हैं वैसे ही गरीब, क्योंकि तुम पैसे देते हो उन्हें। गरीब चेहरा देख के उसे पता होता है, तभी तो वो एक बच्चा इस हाथ में लेगी, एक बच्चा इस हाथ में लेगी, और उसे लेके आती है तुम्हारे पास भीख मांगने। उसे पता है ये बात कि तुम बच्चे को देख के पैसा दोगे। समझ गए। भड़वे तुम लोग हो, मैं नहीं हूं। मैं नहीं बढ़ावा दे रहा गरीबी को। मैं गरीबी को घृणा के भाव से देखता हूं। गरीबी को घृणा के भाव से देखना चाहिए। जो घटिया चीज है उसको तुम ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हो भाई, कॉमन सेंस सोचो। कोई बोलता भी नहीं है ऐसे। अच्छा, अब तक तुमने जो इस वीडियो में बात सुनी, तुम गौर से देखना कि इस तरह से बोलता भी नहीं है कोई, छुपाते हैं। हमारे पिक्चरों में जैसे गरीबी को बहुत ज्यादा बड़ा, अरे भैया गरीब भड़े हुए होते हैं, क्या बात कर रहे हो यार। गरीबी को ग्लोरीफाई कर रहे हो। नालायक होते हैं, जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे अपना ईगो ईगो ले आते हैं, जिससे सीखना चाहिए उसके सामने ईगो ले आते हैं। कोई काम दे दे इनको, कोई अच्छी सलाह दे दे, वहाँ पे ये वो एक्सेप्ट नहीं करते, फिर गधापंथी में आ जाते हैं, धर्म मजहब की लाइन में लग जाते हैं। ये एक एक घंटा भाई, 10-10 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। तुम समझ रहे हो। इनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ग्रोथ क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, अच्छी चीज़ें क्या होती है, कौन व्यक्ति हमारी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है ना। फिर उसके साथ बना के कैसे रखते हैं भाई। कोई बंदा हेल्प कर रहा है तुम्हारी, कर सकता है क्योंकि वो उस पोजीशन पे है कि वो नई कुछ बातें ऐसी जानता है, तो तुमको उसके सामने सरेंडर करना चाहिए। ये लोग घटिया होते हैं, ये लोग उसके सामने सरेंडर नहीं करते कभी भी, देख लेना। अपने अपने गरीबी का सर्कल बना के रहते हैं ये, उसी मोहल्ले में रहेंगे, उसी उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे। कभी भी नहीं कोशिश करेंगे कि हम अपने से औकात से ज़्यादा बड़े वाले के संपर्क में जाएं, उसके सामने सरेंडर करें, उसके लिए चाहे चाय ला के दे, वेटर कुछ भी कर लो उसके लिए, ऐसे बंदे के लिए। उस बंदे के साथ एक मीटिंग भी तुमने करी ना और तुमने कुछ समझ लिया उससे, तुम्हारा कई गुना भला हो जाएगा। समझ गए। करेंगे नहीं ऐसा, अपने घमंड में रहते हैं ये, गरीबी के घमंड में। और अमीरों को घृणा के भाव से देखते हैं। उल्टा ये भी देखो। ये ये कैसी बात है। हमारी पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में तुमने ऐसे देखा होगा कि गरीब को गुंडे की तरह दिखाते हैं, है ना। और गरीब नहीं, अमीर को गुंडे की तरह दिखाते हैं। गरीब बहुत हार्ड वर्कर, बहुत अच्छा है, ये है वो है, इस तरह से दिखाए। तो ये जो गरीब लोग जो होते हैं मिडिल क्लास, यूँ कोई अमीर को देख लेंगे, बड़ी अच्छी बाइक, बड़ी मतलब ऐसी बाइक, आगे जाके एक्सीडेंट होता है ऐसे लोगों का, देखो एक्सीडेंट, जैसे स्प्लेंडर वालों का कभी एक्सीडेंट नहीं होता।
कोई बहुत बढ़िया गाड़ी लेगा, यूं देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे उसको। तुम समझ रहे हो, ये अमीरी से घृणा करते हैं क्योंकि खुद मेहनत नहीं करना चाहते, खुद को सरेंडर करना नहीं आता कि सही जगह पे सरेंडर कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं नई चीज़ें, ग्रोथ कैसे करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करते हैं, सही ज्ञान क्या होता है, अपने विचारों को चैलेंज कैसे किया जाता है, जो हमारी मान्यता है उसको चैलेंज करें हम, हमें भी थोड़ा बुरा लगे, ये वहाँ से तुरंत कट लेते हैं। जहाँ पे जैसे अभी ये लॉजिकल मलिक की वीडियो है, बहुत सारे लोग जब देखते हैं तो ये उधर उधर से कट लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मान्यताओं को चैलेंज कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे मैंने ये गरीबी की बात बोली, बहुत सारे भड़वे आएंगे अभी बोलेंगे कि वो तेरे तो तू तो ऐसा है, बिल्कुल शैतान टाइप की बातें करता है, तू तो ऐसा, यूँ बोलेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको नहीं सुनेंगे, उसको समझेंगे नहीं, सीधा उसको वो कर देंगे। ये हमारी पुरानी किताबों ने, पुरानी आइडियोलॉजीज़ ने ये किया है इंडियन उसने, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है, जो हर कोई जो तुमसे बिहेव करता है वो पावर के बेस पे बिहेव करता है। तुम्हारी पावर कितनी है, तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो, तुम्हारे फेस पे कॉन्फिडेंस कैसा है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी का क्या लेवल है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हमें ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती, उल्टा बोला जाता है। अच्छा ये देखो, ये कितनी बड़ी ये कितनी घटिया बात है कि हमें जो चीज़ अफेक्ट करती है, जो चीज़ें जिस चीज़ों को देख के सामने वाला हमसे बिहेव करता है, वो चीज़ें हमारी ग्रो नहीं की जाती। मैस्कुलिनिटी या फिर हमारा पहनावा या फिर हमारे कॉन्फिडेंस या फिर हमारा ऑरा, ये चीज़ों पे हमें कभी भी गाइड नहीं किया जाता। हमें बोलते हैं बस अच्छे बनो, अच्छे बने रहो, किसी का बुरा मत करो, हैं? कोई थप्पड़ मारे तो तुम भी खा लो, इस तरह की बात करते हैं। मैं का भाव मत रखो, अहम भाव मत रखो, अहम वृत्ति, अहम भाव। थकान हो गई, अब हंसी नहीं आ रही मेरे को वैसी वाली। थोड़ा रिचार्ज होना पड़ेगा। मतलब हंसी का भाव है मेरे अंदर, पर अब एनर्जी नहीं है वैसी वाली। भैया बहुत नल्ले लोग हैं भैया, यहाँ पे बहुत नल्ले लोग हैं, इन लोगों से बच के रहना, ये ऐसी आइडियोलॉजी से बच के रहना। ये जो इस तरह के जो कमेंट करें ना, तुम्हारे अंदर मैं भाव हो गया है, अहम भाव हो गया है, अरे भैया तो क्या करे, दरी की तरह बेच जाए क्या सबके सामने? हैं? कोई बोले कोई यहाँ बोले आ जाओ, यहाँ बोले आ जाओ, सबके सामने बिछ जाओ। क्यों नहीं रखे हैं भाई अहम भाव? जब कमाया है तो उस चीज़ का अहम भाव भी होगा, मैं ईगो होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? रीज़न बताओ, बताओ रीज़न। बोलोगे कि भाई अहम भाव से बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? वो तो हाँ, किसी को ना कहने में तुम्हारा बीपी ज़्यादा सरल रहेगा, ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा। किसी को हाँ बोल दो और तुम्हारा मन नहीं कर रहा, धूप में तुम उसके साथ चल दो या पार्टी में तुम उसके साथ चल दो, दारू के लिए हाँ कर दो, हो सकता है उससे बीपी ज़्यादा हाई हो जाए, क्योंकि वो तो कुड़ते रहोगे अंदर से, बोलोगे ना नहीं बोल पाया यार मैं इसको, मेरे अंदर ही कोई नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, नाइस गाय। हाँ, नाइस गाय बन के रहोगे तो तुम्हारे अंदर ज़्यादा बीपी बनेगा, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होएगा, समझे? नाइस गाय के फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। मेरे अंदर देखो कोई फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है? मेरे को हंसी आती है तुम पे, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम मेरे अंदर कमियां निकाल रहे हो, तुम ये बोल, तुम्हारी भाषा देखो कि आचार्य प्रशांत तेरा बाप है, ये बताओ तुम्हारे अंदर ज़्यादा हुआ है या मेरे अंदर है? तुम बताओ। हैं? इस तरह की भाषा मैंने तो नहीं यूज़ करी कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, वैसे हूँ। थकान हो रही है मुझे, कॉफी पीनी पड़ेगी। चलो लाइक से सब्सक्राइब, अगली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। कॉल करना डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम है।